किसी अपने को खोना ये एक ऐसा दुख है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और इस इमोशनल पेन के साथ साथ अक्सर एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाता है जो उस मुश्किल को और भी बढ़ा देता है। तो आज हम बात करेंगे भारत में कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं की जो इस मुश्किल घड़ी में एक बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का काम कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी अपने को खोने के बाद फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिल सकती है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में जानकारी हर किसी के पास होनी ही चाहिए। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं भारत सरकार की कुछ ज़रूरी स्कीम्स को। सबसे पहले हम उन स्कीम्स की बात करेंगे जो हर आम नागरिक के लिए हैं, मतलब जिनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहली स्कीम है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसे शॉर्ट में NFBS भी कहते हैं। अब ये स्कीम जो है वो खासतौर पर उन परिवारों को तुरंत मदद देने के लिए डिज़ाइन की गई है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस स्कीम में होता क्या है? देखिए, अगर कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे है और उनके घर के मेन ब्रेड विनर यानी मुख्य कमाने वाले की मौत हो जाती है, तो सरकार उन्हें एक मुश्त 30,000 रुपये देती है। ये पैसा उस मुश्किल शुरुआती वक्त में परिवार को थोड़ा सहारा देने के लिए होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने का एक टाइम लिमिट है। आपको मौत के 1 साल के अंदर ही अप्लाई करना होगा। अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो फिर ये मदद नहीं मिल पाएगी। अच्छा, आम लोगों के लिए एक और बहुत ही पॉपुलर स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या PMSBY। असल में ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। इसमें अगर किसी की मौत एक्सीडेंट में हो जाती है तो उनके नॉमिनी को पूरे 2 लाख रुपए मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ नाम मात्र के सालाना प्रीमियम पर मिलता है। इसीलिए ये स्कीम इतनी एक्सेसिबल है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? शर्तें बहुत सिंपल हैं। पहली बात, स्कीम में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी, मौत का कारण एक्सीडेंट होना चाहिए। तीसरी, उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक बैंक अकाउंट से ये लिंक्ड होना ज़रूरी है। चलिए अब आम नागरिकों से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। उनके और उनके परिवारों के लिए भी कुछ खास स्कीम्स हैं। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी मदद देता है। इसे कहते हैं डेथ रिलीफ फंड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मेंबर के परिवार के लिए होता है। और ये रकम छोटी मोटी नहीं है। EPFO मेंबर्स के जो नॉमिनी होते हैं उन्हें 15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट है जो स्टाफ वेलफेयर फंड से दिया जाता है। अब इसकी कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं। ये पैसा सीधे मेंबर के नॉमिनेटेड डिपेंडेंट को मिलता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि 2025-26 से इसमें हर साल करीब 5% की बढ़ोतरी का भी प्रपोजल है। इसका मतलब महंगाई के साथ साथ इस रकम की वैल्यू कम नहीं होगी। EPFO के अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है फैमिली पेंशन। ये क्या है? ये एक मंथली पेंशन होती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या जो PF में कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी सर्विस के दौरान मौत हो जाती है तो उनके परिवार को हर महीने ये पेंशन मिलती है। मतलब ये एकमुश्त मदद नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ठीक है, तो अब तक हमने जनरल और एम्प्लॉय स्पेसिफिक स्कीम्स देखी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी योजनाओं की जो खास हालातों में, मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में काम आती हैं। ये स्कीम्स किसी के प्रोफेशन, वो कहाँ रहते हैं या मौत की वजह पर निर्भर करती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है और इसकी एक बहुत खास बात है। इस स्कीम का फायदा उठाने के साथ साथ परिवार चाहे तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम भी अलग से फाइल कर सकता है। मतलब एक ही एक्सीडेंट के लिए 2 जगह से मदद मिल सकती है। इस स्कीम के तहत अगर किसी किसान की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स की। इसके लिए होता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी SDRF। अगर सरकार किसी बाढ़ या डूबने जैसी घटना को ऑफिशियली आपदा घोषित कर देती है और उसमें किसी की जान जाती है तो यहाँ से मुआवजा मिलता है। हम यूपी का उदाहरण ले रहे हैं पर यह सिस्टम पूरे देश में है। तो SDRF के नियमों के हिसाब से अगर किसी की मौत ऐसी किसी आपदा में होती है तो परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? देखिए, किसान वाली जो स्कीम है
वो सिर्फ किसानों के लिए है और सामान्य एक्सीडेंट्स को कवर करती है। वहीं STRF किसी भी नागरिक के लिए है, लेकिन तभी जब मौत किसी घोषित आपदा में हुई हो। और एक बात दोनों में कॉमन है, दोनों ही सुसाइड के मामलों को कवर नहीं करती। इसके अलावा एक और स्कीम है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा सहायता योजना है। इसमें हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं। हाँ, ये इनकम के आधार पर है और इसके लिए यूपी का निवासी होना जरूरी है। तो हमने काफी सारी स्कीम्स देख ली। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और सभी जरूरी पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ये जो टेबल है, इसमें सारी स्कीम्स एक साथ हैं। इससे साफ पता चलता है कि कैसे अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तरह की मदद मौजूद है। कहीं BPL परिवारों के लिए फौरी मदद है, तो कहीं कर्मचारियों के लिए लाखों का फंड और पेंशन भी। ये भारत के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की डाइवर्सिटी दिखाता है। अब जाते जाते 3 सबसे जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, हर स्कीम का एप्लीकेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो इसकी जानकारी पहले से ही ले लें। दूसरी, जैसा हमने देखा, एक्सीडेंटल डेथ के केस में इंश्योरेंस और सरकारी मुआवजा दोनों अलग अलग क्लेम किए जा सकते हैं। और तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा अपने राज्य या ज़िले के लेवल पर भी पता करें, हो सकता है वहाँ कोई और एडिशनल स्कीम चल रही हो। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, इनके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा कौन सा सपोर्ट सिस्टम है जो किसी संकट के समय में परिवारों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है।